दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका दोस्त स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप देखिए इवनिंग के टाइम में हम लोग लगातार आईएसओ स्टैंडर्ड के अनुसार कि अगर कोई व्यक्ति आईएसओ का इम्प्लीमेंटेशन करता है अपनी कंपनी में या आईएसओ के रूल रेगुलेशन को जानना चाहता है कि उसका बेनिफिट क्या होता है, कैसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है या क्या क्या पॉइंट पे जाके उसको बचत होगा या क्या कंपनी को बेनिफिट होगा, ये सारे सब्जेक्ट पे लगातार हम बात कर रहे हैं इवनिंग के टाइम में। तो कल हम लोगों ने बात किया कि पुरानी कंपनियों में जो इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम होता है वो कैसे होता था, किस तरीके से काम किया जाता था, कैसे कंपनी चालू होने के बाद क्यूएमएस का ऑडिट करके इंस्पेक्शन करके उसको कंट्रोल किया जाता था। तो पुरानी चीज़ें जो हैं अभी भी हैं और पुरानी कंपनीज अभी भी हैं जिस पे वो सिस्टम अभी भी चलता ही रहता है और हमेशा रिपीटेड सिस्टम है, वो चलता ही रहेगा। मगर दोस्तों अगर मान लीजिए कोई नया स्टार्टअप है, नया बिजनेस खोल रहा है, तो वो आईएसओ का कैसे इम्प्लीमेंट करेगा ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे नए बिजनेसमैन हैं, वो भी कंपनी खोल रहे हैं, वो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके सामने एक पुराना एक्सपीरियंस है, आईएसओ को सामने है चीज़ें कि जिसके थ्रू वो चाहे तो प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट कर सकते हैं। तो देखिए पुराने समय में क्या होता था, कंपनी फॉर्म हो जाने के बाद जैसे मान लीजिए आप ऑडिट, इंस्पेक्शन और मैनेजमेंट ऑडिट ये सब करके आप क्वालिटी को ठीक करते थे। मगर जैसे जैसे समय चेंज हुआ है आईएसओ का स्टैंडर्ड में भी, क्योंकि आईएसओ का हमेशा जो है स्टडी और रिसर्च चलते रहता है, तो आईएसओ का भी 2015 अभी 9001 2015 अभी चल रहा है। तो 15 में क्या है कि मान लीजिए कुछ नया तरीके का जो क्यूएमएस है कि जिससे कंपनी, जो नया कंपनी है वो क्या करे, वो कैसे चीज़ों को क्वालिटी को ठीक करे। तो इनका एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है 9001 2015 का कि प्रिवेंशन रेदर देन डिक्टेशन, यानी आप पहले से ही सतर्क हो जाइए कि क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ये थ्योरी पे ही लोग काम करते हैं 2015 में। और इसमें काम कैसे होता है, मान लीजिए आपने कोई कंपनी चालू किया, मान लीजिए आप सर्विस इंडस्ट्री के हो और आप डेंटल खोल रहे हो, अपना क्लिनिक खोल रहे हो। तो डेंटल क्लिनिक खोलने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है आपके सामने, मार्केटिंग में आपको कैसे आ सकता है, क्लाइंट फीडबैक कैसे मिलता है, क्लाइंट का जब आएगा तो कैसे आप उससे फीडबैक लीजिएगा, क्या क्या प्रॉब्लम उसको हो ये कैसे जानिएगा। ये सारा पहले से ही रिसर्च करके एक मैनुअल तैयार होता है और फिर वो उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। इससे क्या होता है कि फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम को आप पहले ही डिटेक्ट कर पाते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है बाद में जाके। तो उस प्रॉब्लम को अगर आप पहले से ही सॉर्ट आउट करके रखिएगा कि नहीं ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, इस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है। कुछ भी हो सकता है, जैसे सर्विस इंडस्ट्री में है कि राइट प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस राइट क्वालिटी, सेल एट राइट प्राइस, मीट डिलीवरी रिक्वायरमेंट, मेक अ प्रॉफिट, कैसे प्रॉफिट कमाइएगा, डिलीवरी रिक्वायरमेंट कैसे क्लाइंट तक पहुंचेगा, चेन हाउस आपका कैसे होगा, फीडबैक कैसे होगा, पुराने कंपनियां जो हैं वो किस तरीके से मटेरियल पैक कर रही थी या दे रही थी, आप कैसे कीजिएगा, सर्विस प्रोवाइड कीजिएगा। ये सारा एक यूनिकनेस जो पहले से ही प्रिवेंशन करके अगर आप आईएसओ के मैनुअल के अनुसार चलते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा कंपनी में। होगा भी तो आपके पास पहले से ही प्रोग्राम उसका रेडी है, उसका सॉफ्टवेयर, उसका सिस्टम आपके पास पहले से ही अपडेट है, तो आपको वो चीज़ फेस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कोविड के टाइम में देखिए बहुत सारी कंपनियां फेल हो गई क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं था। अगर ये डिजास्टर का कोई सोच के रखे कि कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो अगर उसके अनुसार प्लान बना के रखे तो कंपनी कैसे फेल होगी दोस्तों, नहीं होगी। बहुत सी कंपनियां देखिए जिसके पास सिस्टम है, बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा हुआ, रिलायंस हुआ, और भी मिडिल क्लास कंपनी भी बहुत है, वो फेल नहीं हुई, वो बच गई। मगर जिनके पास एक ये सब चीज़ें नहीं थी, क्यूएमएस का सिस्टम नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, पुराने फॉर्मेट पे वो काम कर रहे थे, वो सारे लोग ख़त्म हो गए। पूरा मतलब उनका फ्यूचर बिजनेस ही ख़त्म हो गया। तो अगर आप भी अगर स्टार्टअप कंपनी हैं और नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आईएसओ 9001 2015 का इम्प्लीमेंटेशन आप अपनी कंपनी में करें और फ्यूचर में होने वाले क्वालिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें, उसका अगर आप पैरामीटर चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, हम लोग आपको पूरा फॉर्मेट सिस्टम बताएंगे। पहले तो आपके कंपनी के बारे में जानेंगे कि क्या आप बिजनेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उसका क्या सिस्टम है। सब हर एक बिजनेस का अलग अलग मॉड्यूल और सिस्टम होता है। उसके बाद आपको मैनुअल चीज़ें बना के देंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो आपके स्टाफ लोग सबको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। मगर हाँ, जो आप कागजी वाला काम सोचते हैं कि 5,000 में 10,000 में जो आईएसओ मिलता है, वो हम लोग से नहीं हो पाएगा दोस्तों।
हम लोग क्वालिटी का काम करेंगे, क्वालिटी का पैसा भी लेंगे। और अगर आपको फ्यूचरिस्टिक है अपने बिजनेस के बारे में कि आपको अपना स्टार्टअप लंबा ले जाना है, चीज़ अपनी बिजनेस को लंबा ले जाना है, तो फिर आप हमारे साथ जुड़िए, आपका फ़ायदा होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म हैं, 2 महीने 3 महीने के लिए आए हैं, तो ना ही जुड़िए तो ठीक है, क्योंकि हमारा भी नाम अगर ऐसे लोगों के साथ हम जुड़ते हैं तो ख़राब होता है। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9230222490, आप उस पर ही व्हाट्सएप कीजिएगा, उस पर ही इसके थ्रू ही आपको रिप्लाई मिलेगा दोस्तों। हाँ, और एक बात, वीडियोस में देखिए नीचे अपना नंबर मत छोड़िए दोस्तों, क्योंकि नंबर अगर आप छोड़ते हैं तो बहुत सारे लोग उसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं। मेरा तो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, आप डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, ताकि बात जो है 1 to 1 हो, वो ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए और मेरे लिए भी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।